हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। इससे पीछे के सारे चैप्टर आप देख सकते हो, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हैं आपके और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। ठीक है ना। डिटेल सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी करा रहे हैं इसमें। तो इस सेशन में आपका टोटली एनसीईआरटी चल रहा है। तो आज देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है कि सर ये क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी नए नए वर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले समझ लो, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा बेटा, ये कोई सर्कल है। क्या है? सर्कल है। इस सर्कल का जो रेडियस लिया मैंने, वो रेडियस लिया 2 सेंटीमीटर। कितना लिया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और आर की वैल्यू बेटा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना जाएगा? 4 पाई आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं सर्कल की रेडियस को बढ़ा देता हूँ, क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। अब इस सर्कल की रेडियस ले ली मैंने 4। कितनी ले ली? 4 कर दी। तो अब जैसे अब रेडियस को मैंने डबल कर दिया, तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो सर एरिया यही होता है इसका भी, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 4। तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 16 पाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, जब हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो इसका एरिया कितना बढ़ जाता है, यानी कि रेडियस को बढ़ाते हैं तो एरिया कितना बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे रेडियस 2 थी, तो यहाँ पे एरिया था 4 पाई। अब क्या हमने रेडियस को डबल कर दिया, यानी कि 4 सेंटीमीटर कर दिया, तो एरिया कितना हो गया? 16 पाई हो गया। यानी कि रेडियस को 2 गुना करा तो एरिया 4 गुना बढ़ गया। एरिया 4 गुना बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, तो उस एक्सरसाइज में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि अगर रेडियस में चेंज लाया जाता है तो एरिया में कितना चेंज आएगा। ठीक है ना। या एरिया में इतना चेंज आ गया है तो रेडियस में कितना चेंज आया होगा। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशानी होना है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1 स्टार्ट। ठीक है ना। एक्सरसाइज रहेगी आपकी 6.1। ठीक है ना। एक्सरसाइज रहेगी आपकी 6.1 रहेगी। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा, इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं लैंग्वेज तो यहाँ लिखूंगा नहीं, बट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ये रही, और इसमें एक्सरसाइज है आपकी, ये रही 6.1। कितनी है जी? 6.1। ठीक है सर। अब यहाँ पे 6.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही रहे हो। वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। एक सर्कल का रेडियस दिया आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस दिया है आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं लैंग्वेज यहाँ पे दिखा दिया करूँगा आपको, क्योंकि अब मैं लैंग्वेज को तो नोट करूंगा नहीं, बस सॉल्यूशन इसके हमने करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है सर, समझ गए बात को। अगर बात समझ में आ गई है तो अब यहाँ पे देखो, बुक आपके पास में होगी तो नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम फर्स्ट। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो जैसे ये बेटा कोई सर्कल है। क्या है? सर्कल है ना, सर्कल है। ये सर्कल है आपका कोई, तो इस सर्कल का ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। क्या हो गया? ये सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है भाई। तो ये सर्कल है, ये क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी। अब रेडियस कितनी दी है क्वेश्चन में? सर रेडियस दिया उसने 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर। ए वाले पार्ट को कर रहे हैं हम। ठीक है सर, 3 सेंटीमीटर दिया है। अब सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? तो आप सभी जानते हो सर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो एरिया है, एरिया में कितना चेंज आएगा, किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या कर देते हैं? डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब ही क्या होता है। ठीक है ना। चेंज इन एरिया, डी का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया, और यहाँ पे डी लगाने से क्या है? चेंज इन रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया में कितना चेंज आएगा, तो इसका क्या कर देंगे हम? डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डी अपॉन डी आर निकाल देंगे। तो यहाँ पे डी अपॉन डी आर तो ऐसे ही रहेगा, और ए की वैल्यू कितनी है? पाई आर स्क्वायर है।
ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, तो सर डी ए अपॉन के डी आर तो ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल्स टू, तो गुरुजी ये आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, ठीक है सर, अब यहाँ पे डी ए अपॉन के डी आर जब निकालेंगे बेटा तो 2 इंटू पाई ऐसे ही रहेगा। रेडियस कितना है हमारा 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 पाई। और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और रेडियस की यूनिट क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर होती है। यानी कि इतने सेंटीमीटर में इतना चेंज होगा हमारा एरिया जो होगा। यानी कि अगर आप रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा एरिया चेंज होगा। तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में जो एरिया चेंज होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, यही बस आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है सर, अब आते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट पे आते हैं। उसमें रेडियस कितनी दी है सर, उसमें रेडियस दिया है आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी दी है जी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ऐसे बेटा ये कोई सर्कल है, क्या है, ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, अभी 4 सेंटीमीटर है। कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर है। तो जो एरिया में चेंज करना है किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो बेटा एरिया क्या होता है सर्कल का, सर एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी अपॉन डी आर तो यही हो जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा सर 2 पाई आर। बेसिकली हमारा डी ए अपॉन डी आर आ गया बेटा कितना, 2 पाई आर। और आर की वैल्यू कितनी हमारी 4 है, तो लगा दो तो 8 पाई आ जाएगा। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर आपने चेंज करा रेडियस में तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। तो इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। तो यही बस आपका आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड। तो देखो बेटा ये उसने क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका गिवन है कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है सर, आपको यहाँ पे एज दी है बेटा, एज किनारा दिया है उसका, किसका, क्यूब का, कितना दिया है, तो उसने दिया है कितना, एन एज इज 12 सेंटीमीटर। और तो वो ए दिया है आपने उस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात कि बेटा आपको क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए का क्यूब होता है, क्या होता है, साइड का क्यूब बोल देते हैं इसे, साइड का क्यूब होता है। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूले कुछ मैं बताते जाऊंगा, उन्हें याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है माय डियर ए क्यूब होता है। ठीक है सर, समझ गए बात को। तो मैं इसे वी से डिनोट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा था, वो कह रहा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अभी क्या निकाले हम, देखो डी बी अपॉन के डी टी तो हमें दिया ही है। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो डी अपॉन के डी टी, और वॉल्यूम क्या है हमारा, ए का क्यूब है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब ये टी मान के करेंगे तो 3 ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए का फिर से होगा तो डी ए अपॉन के डी टी हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर ये बात क्लियर है। यानी कि बेसिकली हमने क्या कर दिया बच्चा पार्टी, यहाँ पे बेटा हमारा जो डी बी अपॉन के डी टी हमने जो निकाला वो आया 3 ए स्क्वायर डी ए अपॉन के डी टी आ गया। ठीक है सर, ये आ गया, कोई दिक्कत है। ठीक है, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कहाँ थी बेटा, ये रही 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पर रख देते हैं डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू ये रख देते हैं, 8 आ जाएगी। इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं, इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 3 ए स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन के डी टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है वो भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होता है जी 6a² होता है। क्या होता है बेटा, ये 6a² होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर, बात क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो dA/dt तो निकाल दिया 8/3a², ठीक है सर। तो बेटा अब हमें चेंज किस में करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, किस में, सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो डिफरेंस d/dt, और हमारा सरफेस एरिया कितना होता है 6a² होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2 तो आगे आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 है, a बचेगा, फिर dA/dt हो जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन हमने पीछे पढ़ाई है, इतना हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा ds/dt जो निकल के आया वो आया 12a × dA/dt निकल के आया, ठीक है ना। ये निकल के आया है, ठीक है सर, ये निकल के आया है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे dA/dt की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ली थी 8/3a²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 12a हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/3a²। क्वेश्चन में a गिवन था बेटा, ये रहा क्वेश्चन में a गिवन था एज, ठीक है। तो ds/dt हमारा जो आएगा, तो 12a से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा 12 × 8/3 और इंटू में आ जाएगा 1/3 था, a की वैल्यू कितनी लगा देंगे यहाँ पे, 12 लगा देंगे, ये आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा ds/dt इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर²। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर², और ये टाइम चल रहा है सेकंड में। किस में चल रहा है, सेकंड में। तो इतना चेंज होगा, तो यही रेट ऑफ चेंज होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बट ये फॉर्मूले याद करते हुए चलना साथ के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज दिया है टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है सर। अब आगे क्या दिया है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया है इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, dA/dt। सर ये कैसे पता चला, ये निकालना था, देखो क्वेश्चन में पढ़ लो। उसने कहा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस है, व्हेन द रेडियस। तो dA/dt निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी, हाँ जी ये क्लियर हो गई है। तो अब क्या करेंगे बेटा, आप ये बात अच्छे से जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² होता है, ठीक है बेटा। ये बार बार मैं फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाएंगे ये, है ना, πr² होता है, ठीक है सर। तो अब निकालेंगे dA/dt, तो d/dt और ए की वैल्यू एरिया ही तो है, तो πr², ठीक है सर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2πr आ जाएगा, और 2πr और r का फिर से हो जाएगा, तो dr/dt हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखो t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, r है, तो r का फिर से हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 2π × r की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, इंटू dr/dt हमें क्वेश्चन में गिवन था 3, तो इंटू आ जाएगा 3, तो 10 या 30 दूनी 60, तो कितना आ जाएगा बेटा। तो सर हमारा जो ये आएगा dA/dt आएगा निकल के 10 या 30 दूनी 60 पाई आ जाएगा, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर²/सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में हमारा जो एरिया है सर्कल का वो इतना चेंज हो जाता है, 60 पाई, इतना 60 पाई चेंज हो जाता है 1 सेकेंड में। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नोट करो आप जल्दी से, देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो dA/dt, ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है सर। ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये एज है, ठीक है ना,
साइड ले रखी है हमने यहाँ पे ये, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है उसने, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन, अच्छा ये तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ना है ना। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। और ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है सर। अब पूछ क्या रहा है वो भी देख लो आप। तो बेटा वो पूछ रहा है डी बी अपॉन के डी टी कितना आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बच्चा पार्टी कि वॉल्यूम कितना होता है बेटा क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है बेटा ए का क्यूब। क्या होता है, ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब होता है, ठीक है सर, ठीक है ना। घन का आयतन ये होता है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना हमारा, ए का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ डी बी अपॉन के डी टी इक्वस टू, तो डी अपॉन के डी टी और v क्या हमारा वॉल्यूम है, तो ये है ए का क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3a² और ए का फिर से होगा डी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, तो यहाँ पे 3 और ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा। डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है इंटू 3, तो ये कितना आ गया 100, 300, 900 आ जाएगा। तो ये आएगा 900 आएगा। क्या आएगा 900। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन के सेंटीमीटर। क्या सर आपने ये सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से लिया, बेटा ये दिया तो है क्वेश्चन में गिवन है सारा यूनिट ना, तो इतना होगा। यानी कि जो वॉल्यूम है, अब बेसिकली हमारा आंसर क्या आया, डी बी अपॉन के डी टी जो आया है हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम है ना, ये तो पर सेकंड आएगा। क्या आएगा बेटा, ये पर सेकंड आएगा, ठीक है ना, पर सेकंड आएगा, ठीक है, पर सेकंड आएगा, पर सेकंड आएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया, जो इस क्यूब का वॉल्यूम जो चेंज होगा एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब चेंज होगा एक सेकंड में, ठीक है ना। तो यही होता है रेट ऑफ चेंज और यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है सर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वेट लेक एंड waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. How fast the enclosed area increasing? तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो आप, पहले तो यहाँ पे बेटा पहले जो रेडियस दिया है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है सर। और रेडियस कितनी गिवन है क्वेश्चन में सर, 8 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे इसको, इस बात को इस तरीके से समझना है, कोई ये लेक है, क्या है बेटा, ये लेक है, शांत पानी है, इसमें आपने अब पत्थर मारा, तो पत्थर मारा तो इसमें वेव बनना शुरू होंगी, ऐसे करके ना वेव बनना शुरू होंगी, ठीक है ना, क्या वेव बनना शुरू होंगी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो वो कह रहा है तो जो एक सेकंड में कितना रेडियस बनती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रेडियस दिए थे उसने 8 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है एरिया में कितना चेंज आएगा। तो एरिया में कितना चेंज आएगा, यानी कि डी ए अपॉन के डी टी पूछ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है सर। ये निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, एरिया हमारा होता क्या है सर्कल का, एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। कितना होता है बच्चा पार्टी, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है सर। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा यहां से हम डी ए अपॉन के डी टी जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है हमारी पाई आर स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई आर हो जाएगा, आर का फिर हो जाएगा तो डी आर अपॉन के डी टी हो जाएगा, ठीक है सर। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 8, तो इंटू 8 आ जाएगा। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये रही 5, तो इंटू 5 आ जाएगा। 8 पंजे 40 दूनी 80, तो ये कितना आएगा 80 पाई आएगा। कितना आएगा 80 पाई। क्या निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे एरिया लेके चल रहे थे और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमारा जब एक सेकंड में जो रेडियस में चेंज आता है 5 सेंटीमीटर का, तो उसके वॉल्यूम, उस सर्कल के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा एक सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज आएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कि सर इतना आसान है, हाँ जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
किस पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है माय डियर आपसे कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो जो गिवन डाटा है पहले तो वो देख लेते हैं हम। तो डी आर अपॉन डी टी दिया है क्वेश्चन में, डी आर अपॉन के डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में जो रेडियस चेंज हो रही है वो दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है बच्चा पार्टी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए इस बात को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है सर, और आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। ठीक है ना, सरकमफेरेंस का बताना है। ठीक है ना, क्या बेटा, सरकमफेरेंस बताना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में परिधि बोलते हैं। ठीक है ना, परिधि। ठीक है सर, समझ गए बात को। लो जी, और समझ लो थोड़ा सा, है ना, पूरा समझा के चल रहा हूँ बेटा। एक सर्कल हो गया, क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये इसकी रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस होगी। ये वाला है ना, इस चक्कर में ये इसी को सरकमफेरेंस बोला जाता है इसी को, तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो ये कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई। और एरिया भी आपको यहाँ नोट करके रखना है, एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो एरिया भी ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। तो हमारा सरकमफेरेंस कितना होता है, तो सरकमफेरेंस को मैं सी से डिनोट कर दूं तो ये होता है हमारा 2 पाई आर होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो चेंज इन सरकमफेरेंस और चेंज इन टाइम, ये बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे तो डी अपॉन के डी टी, तो ये हो जाएगा, सरकमफेरेंस कितना हमारा 2 पाई आर है। तो बेटा ये कितना आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा सर 2 पाई, तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब आर का इसी के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा डी आर अपॉन के डी टी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब डी आर अपॉन डी टी कितना दिया है, देखो ये कैपिटल आर ले लो इसे ना, हम कैपिटल आर लेके चले ना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे कैपिटल आर ले लो यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल आर लेके चल रहे हैं ना। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी कितना है, 0.7 इंटू 0.7, तो ये क्या बना, 1.4 पाई बना। ठीक है, तो बेसिकली जो चेंज इन सरकमफेरेंस विद टाइम, तो कितना आएगा 1.4 पाई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सरकमफेरेंस की सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में इसके सरकमफेरेंस में 1.4 पाई चेंज आएगा, 1.4 पाई चेंज आएगा। तो बस यही आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका माय डियर कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बेटा द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है गुरु जी, समझाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, ये एक रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है ना, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम एक्स, कितनी ले ली, एक्स सेंटीमीटर, और विड्थ ले लेते हैं हम इसकी वाई सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसकी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5, किस रेट से चेंज होती है इसकी लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है, यानी कि डी एक्स अपॉन के डी टी, ये दिया है ना रे, हाँ टाइम से दिया ना, मिनट, हाँ, डी एक्स अपॉन के डी टी, तो लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मैं इसे माइनस का ले लेता हूँ, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, आगे कह रहा है एंड द विड्थ बाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि बेटा यहाँ पे डी बाई डी टी ले लेता हूँ, और ये कितना दिया है उसने, इंक्रीज हो रही है तो ये प्लस का ही रहेगा, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट रहेगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। ये क्वेश्चन में अभी तक का डाटा गिवन है। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये दिया है उसने 8 सेंटीमीटर, और बाई दिया है उसने 6 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, समझ गए बात को, 6 सेंटीमीटर। वो कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए में बताना है चेंज, नहीं ए में नहीं, ए और 2 क्वेश्चन पूछे, पेरीमीटर में बताना है और एरिया में बताना है।
ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों में बताना है, तो दोनों में बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बेटा, पहले यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। पहले तो मैं बात करता हूँ बेटा इसके एरिया की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अगर मैंने साइड ये लिए, ठीक है, तो x इंटू बाई है ना, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है सर, l इंटू बी होता है, ठीक है। और इसके पेरीमीटर की अगर बात करूं, अगर मैंने साइड यानी कि परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, परिमाप, यानी कि इस पूरे को इधर से लेके इधर पूरा माप दो, इसे परिमाप होता है पेरीमीटर। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स वाई साइड ली, देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स फिर वाई, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्स फिर वाई, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने की साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। क्योंकि बेटा अगर ये एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स ही है, अगर ये वाई है तो ये भी कितना है, वाई है, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ गए बात को। तो इसका पेरीमीटर आता है 2 इंटू एक्स प्लस के वाई, ठीक है ना भाई, दो वाई आ जाए, दो बार वाई ऐड हो जाएगा, दो बार एक्स ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है सर। अब इसमें माय डियर जो पहला पार्ट पूछा है तो वो पेरीमीटर में चेंज पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है जी, पेरीमीटर में चेंज पूछ रहा है पहले पार्ट में, ठीक है सर, बात को हम समझ गए। तो पेरीमीटर में अगर चेंज पूछ रहा है तो पहले पार्ट को देखते हैं बेटा। पेरीमीटर को पी से डिनोट कर देता हूं, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, और टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है हमें। तो डी पी अपॉन के डी टी हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन के डी टी हो जाएगा, प्लस के डी वाई अपॉन के डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, माइनस के 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस के 5, और डी वाई डी टी कितना आ जाएगा, प्लस के 4। अब माइनस का 1 बचेगा तो ये कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। बात समझ में आई? यानी कि हमारा डी पी अपॉन के डी टी जो आया सर, यहाँ पे माइनस के 2 आया सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेंटीमीटर में होगा, और पर मिनट चेंज हुआ, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ही क्या होगा बच्चा पार्टी, इसका मतलब ये हुआ ये डिक्रीज हो गया। तो माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज ही तो आ रहा है, डिक्रीज, ठीक है ना। कितना ये हो गया सर, 2 सेंटीमीटर पर मिनट चेंज हो गया। ये बात क्लियर हो गई। तो ए पार्ट हमने कर लिया बेटा। अब इसका करते हैं हम बी पार्ट, बी पार्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आज पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी कल भी करेंगे, ठीक है ना। तो बी पार्ट करते हैं बेटा इसका। बी पार्ट में क्या पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था। तो एक बात बताओ, एरिया क्या होता है, एरिया हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई होगा, ठीक है सर, एक्स इंटू वाई होगा। तो देखो बेटा, इसे ए से डिनोट कर देते हैं, तो एक्स इंटू वाई रहेगा, ठीक है सर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट और सेकंड, क्या लगा देंगे, फर्स्ट और सेकंड, है ना। दो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे ठीक है सर। तो देखो जी, एक्स तो फर्स्ट तो ऐसे ही जाएगा, ये डी बाई डी टी हो जाएगा, प्लस के बाई ऐसे रह जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी टी हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात भी समझ गए अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स कितना है हमारा क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर है, इंटू डी बाई डी टी कितना है बेटा, डी बाई डी टी है सर 4, इंटू 4, प्लस के बाई कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, माइनस का 5 इंटू माइनस का 5। इससे सॉल्व कर लीजिए। जब आप बच्चा पार्टी से सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, तो ये तो हो जाएगा बेटा 32 और माइनस के 30, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 कैसा आएगा सर, ये आया एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना, पर मिनट आया है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो सर ये आ गया हमारा डी ए अपॉन के डी टी निकल के आ गया, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले पार्ट का तो ये आंसर हो गया हमारा, ये रहा। यानी कि जो पेरीमीटर में चेंज आएगा बेटा, पर मिनट में 2 सेंटीमीटर का चेंज आएगा, और इसके एरिया में जो चेंज आएगा पर मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा। ये तो नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा, ये डिक्रीज होगा और यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो इसे जल्दी। देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में, ए बैलून एक गुब्बारा है विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग
इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है तो dB अपॉन के जो dt दिया है इसमें 900 क्या 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में क्या है बच्चा पार्टी गिवन है। और उसको वगैरह फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वैल्यून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी दी है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर दी है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर, तो हमें रेडियस में चेंज निकालना है किसके टाइम के रेस्पेक्ट में, ये निकालना है हमको। ठीक है गुरुजी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ बेटा, ये तो निकालना ही है। ठीक है, अगर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो दिया, वॉल्यूम क्या होता है हमारा किसका भाई, आपको बेटा वॉल्यूम पता होना चाहिए किसका, स्फीयर का। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो ये होता है बेटा 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यू। तो ये याद रखने बेटा कुछ फॉर्मूले आपको ना, ये होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो अब निकालना है बेटा हमें dV अपॉन के dt। तो d अपॉन के dt और v कितना है, वॉल्यूम यही तो हमारा। तो सर ये 4/3 है पाई आर का क्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो बच्चा पार्टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV अपॉन के dt तो ऐसे ही चलेगा इक्वस टू, तो ये 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, और आर की क्यू का करेंगे 3 इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, आर का फिर से हो जाएगा dr अपॉन के dt। ठीक है ना, ठीक है सर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा। तो यहाँ पे बचा हमारा dV अपॉन के dt इक्वस टू, तो यहाँ पे 4 पाई और आर की वैल्यू कितनी बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dr अपॉन dt और dr अपॉन के dt, ये हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे dv अपॉन dt आपको दिया है क्वेश्चन में 900, तो ये लगा देंगे इधर 900 और इधर क्या हो जाएगा बेटा 225, 4 गुणा 225 हो गया इंटू पाई हो गया इंटू dr अपॉन के dt हो गया। ठीक है सर, अब ये होता है बेटा तो 4 दूनी 8, कितना 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितनी बार कटेगा रे सर, ये 9 से हो गया ना बेटा, 900 से 9 से कटेगा तो एक ही तो आएगा। तो यहाँ से dr अपॉन के dt आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ बचा और पाई नीचे चला जाएगा, तो पाई ये आ गया। ठीक है ना, इतना आया बस। तो ये क्या है हमारा रेडियस है, तो रेडियस किस में होता है सेंटीमीटर में। नीचे कितना है बेटा ये टाइम है, तो यहाँ पे टाइम किस में चल रहा है मिनट में चल रहा है, मिनट में चल रहा है सेकंड में, सेकंड में चल रहा है, तो ये सेकंड में ले लो इसे। यानी कि 1 सेकंड में जो रेडियस चेंज होगी वो 1/पाई चेंज होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगी 1/पाई चेंज होगी, 1/पाई सेंटीमीटर चेंज होगी कितने में 1 सेकंड में। बस यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी माय डियर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है ना, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, दोबारा वीडियो को देख लेना, दोबारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सारी वीडियो देख लेना बेटा, कंप्लीट चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। उसके बाद में फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद में हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, दूसरी बुक को हम पकड़ लेंगे। तो चैनल के मोटिवेशन के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।